तो हेलो गाइस, हर हर महादेव। तो यहाँ चल रहा है मेरा फ़ोटोशूट क्योंकि पीछे है एक झरना। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे झरना, उसके आगे मेरा फ़ोटोशूट। तो मैं फ़ोटो खिंचवा रही हूँ अपनी, तो देखते रहिए। और सामने ये बोर्ड जिसके मैं यहीं बैठी थी और साथ में एंजॉय भी कर रही थी। तो ये हो गया, ये वही डैम, ये अभी नया बना है। जब बाढ़ आई थी, सॉरी, जब प्रलय आई थी तो ये पुल टूट गया था। अब ये नया बना है। यही नदी थी जो भयंकर रूप ले चुकी थी, आज ये शांत है अभी। इसी ने ये सारे पुल तोड़ दिए थे। सब नया बना हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। उधर देख सकते हैं, सारे कैंप लगे हुए हैं और यात्री जब आते हैं तो इन्हीं कैंपों में स्टे करते हैं। तो यात्रियों की भीड़ अब बढ़ती जा रही है। अब यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हमने खूब अच्छा दर्शन कर लिए। ये देख सकता है बोट। आपकी यात्रा सुगम और सुरक्षित और सफल यात्रा, हार्दिक शुभकामनाएं। आने से पहले ये बोट पढ़ा था हमने और अब हम जा रहे हैं। तो चलते हैं, बाबा को प्रणाम हमारा, और बाबा हमारे साथ चले हमारे घर और अच्छी अच्छी खुशियां बांटे। यहाँ पे मिस नेहा बैठी हुई है और हंस रही है, लाफिंग कर रही है। इनको क्या कह सकते हैं आप भी बताइएगा कमेंट्स करके। और इनके चैनल्स को आप लाइक एंड सपोर्ट करिएगा। बस करो। स्वर्ग है ये। हाँ, स्वर्ग से भी सुंदर कुछ होता होगा ना, जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो है ये। बिन शब्द, इनके लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। हम दिल्ली से आए हैं। हाँ हाँ, दिल्ली से। ऐसा है मैंने कहा। दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में कड़ाके की धूप है। हम मर जाते हैं ऐसे चीजें देखने के लिए। और यहाँ देख करके हम 3 दिन से यहीं स्टे कर रहे थे। हाँ, बाबा की अगली बार फिर बुलाए बाबा। हाँ, और शंकर जी, मजा वो यहाँ आकर के जो दिल को सुकून है ना, वो कहीं नहीं है। रास्ते में दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कतें होती है, लेकिन फिर जब एक बार बाबा मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ से उतरने में ऐसी अलग ही एनर्जी आती है। दिक्कत के भी कुछ नहीं होता ना। कुछ नहीं होता, सही बात है। ये सुकून दिक्कतों से ही मिलता है। बिस्तर में लगा दे, सही बात है। पर बाबा जहाँ बैठे हैं, अगर आपको आशीर्वाद लेना है तो कष्ट भी उठाना पड़ेगा। और बाबा खुद शक्ति देते हैं। ये सब चीजें देखते जाओ और आप चढ़ते जाओ। हाँ, खुद शक्ति देते हैं बाबा। हमने फील किया है कि उनकी शक्ति आगे बढ़ने की शक्ति। हाँ हाँ, सितंबर अक्टूबर में। अच्छा, स्नोफॉल में। अच्छा, स्नोफॉल में दिक्कत नहीं होती होगी। थोड़ा फिसलन का डर रहता है। बाकी यंग है तो कवर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको दिक्कत होती होगी, बाकी हम लोग का जय भोले, जय भोले की। सो हाय गाइस, हर हर महादेव, शिव शंभू। तो ये आ गया है यहाँ पर, देखिए सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं इसको। ये बड़ा सा एक जगह है जो पहाड़ों के ऊपर बनाई गई है। आगे देखते देखिए, वहां पर चलते हैं। यहाँ से पहाड़ का सीन अच्छा आता है और लोग यहाँ पे बहुत लोग सेल्फी ले रहे हैं। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। यहाँ पर रुक के रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे घोड़ों वोड़ों का कोई वो नहीं होता। तो आप थोड़ी देर बैठ के अपनी कुछ मैट वगैरह बिछा के बैठ सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा थक जाते हैं तो वो, हम समथिंग 3-4 किलोमीटर चल चुके होंगे। 5 किलोमीटर समझ लीजिए। 5 किलो के बाद आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। ये ट्रैक आ जाता है, 5 किलोमीटर बाद आप यहाँ पर रेस्ट करें और आराम कर सकते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं आप, मैंने पकड़ा एक शॉर्टकट, बट ये इजी नहीं है, इसलिए उतरने का आप इससे सोचे ना, बट मैं कर रही हूँ कोशिश, इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना है। बिकॉज पिताजी अभी थोड़ी देर पहले नीचे उतर गए हैं, तो इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ, बट आप यूज ना करें। मुश्किल ट्रैक है, रिस्क है इसमें, लेकिन रिस्क लेने में थोड़ी आसानी भी है। तो थकान की वजह से रिस्क लेना पड़ता है। ये शॉर्टकट मिल जाएगा, आके देख सकते हैं आप कितना डिफिकल्ट है। पत्थर फिसलते हैं यहाँ से, इसलिए आप इसका रिस्क ना उठाएं। अगर आप यंग हैं और चाहते हैं और समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी कवर हो जाएगी,
तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। तो मैंने ये रिस्क लिया है, तो अब मुझे इस ट्रैक से पूरा उतरना पड़ेगा। तो ये अब मैं यहाँ से उतर रही हूँ, आप देख रही है नीचे की तरफ कितना हार्ड है। तो ये देखिए पत्थर खिसक भी जाता है। ये ऐसे पत्थर जो होते हैं, ये टाइप के पत्थर स्लिप करते हैं। देखिए ये वाले पत्थर, ये सब पत्थर स्लिप करते हैं जो नीचे जा रहे हैं अपने आप। तो डंडे को इस तरफ देखिए, डंडे को इस टाइप से नीचे गड़ा लें, उसके बाद अपना वेट देके ऐसे नीचे पैर रखें। बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। हर हर महादेव, हेलो गाइस, हर हर महादेव, शिव शंभू। और देखो, ये देखो पानी जो ट्रैक पे भी आ रहा है, देखो पानी ट्रैक पे पानी। और वो देखिए नदी, आज उसकी गति बढ़ रही है, ये फुल स्तर पे चल रही है। देख सकते हैं आप, इसमें कितनी जल स्तर पे बढ़ाव हो गया है। जब हम आए थे तब तो थोड़ा ठीक था, बट आज इसका जल स्तर बहुत बढ़ गया है, बिकॉज ऊपर बारिश हो रही है। तो देखते हैं इसको पास से। आओ जल्दी आओ, देखिए इधर से देखिए, इधर देखिए मैं ट्रैक पर चल रही हूँ। कुछ ऐसी शिला थी वो जो पीछे मिली हमें बाबा के धाम में, उसे भीम शिला कहा जाता है। तो इसका स्तर बहुत बढ़ चुका है और फुहार मेरे मुंह पे आ रही है इसकी। गुजरते का डर लगता है इससे। ओह वाह, अगर इस टाइम 2013 के प्रलय में जो लोग मर गए उसके लिए बहुत दुखद है हमारे लिए, क्योंकि आज हम इस जल को देख के ही डर जाते हैं कि इसकी गति इतनी तेज है, यहाँ खड़ा होना भी बहुत मुश्किल होता है, तो डर लगता है। और अब ठीक है, सब कुछ चलते हैं, बाबा हमें शक्ति दे आगे चल। वो नदी आ रही है ऊपर से, पुराना वाला ट्रैक वो था ना। चलो आओ, ये जो पत्थर है ना, इनकी वजह से देखो आप नदी का बहाव इधर और इधर हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा केदारनाथ में भी, जब वो शिला बाबा के पत्थर पर पीछे बाबा ने रोक दी, फिर उसने मंदिर को बचाया और दो पार्टों में जल पानी का एक तरफ डिवाइड हो गया। फिर वो मंदिर को जल छू ही नहीं पाया, बाबा तक तो जल पहुंच ही नहीं पाया। तो ऐसा चमत्कार बाबा ने दिखाया। तो चलिए आप देखते हैं आगे। चलो अच्छा आओ, महादेव, तो महादेव हमें शक्ति दे चलने की। और ट्रैक पे चलते चलते इसका जल भी शुद्ध है, जल के कारण ही स्लिप होते हैं ये पत्थर। चलते रहो, मंजिल करीब होगी। सीढ़ियाँ जो है ना, सीढ़ियाँ मुझे थका देती है। सीढ़ियों पे चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना इजी है, चढ़ना मुश्किल होता है सीढ़ियों पे। और देख सकते हैं आप सीढ़ियों पे चला रहा है, जिसके कारण ये पत्थर स्लिप होते हैं। ओ बाबा, शक्ति दो बाबा, शक्ति दो, शक्ति दो। अब मैं चढ़ गई हूँ, आ गया, चढ़ गई चिंटू भी। चढ़ गई है, चढ़ गई, चढ़ गई। अब मुझसे और चलाई नहीं जा रहा, मैं थक गई हूँ। जीने नहीं चढ़े जाते मुझसे। जीने चढ़ना बहुत मुश्किल होता है।
चलिए गाइस वहां बैठ के सीट मिल गई। जीने नहीं चढ़ जाते, वैसा ट्रैक हो तो हो जाता है। रुको अब रेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, जीना भी ऐसा जिसमें बैग नहीं सेटल हो रहा। तो गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आने के बाद हम लोगों ने 25 का टाइप टोकन लिया था, जिसके जरिए हम उससे बाबा के दर्शन करने की टोकन मिला था। तो यहाँ से आप टोकन ले सकते हैं। और ये पहाड़ देख रहे हैं, ये कैंपों में स्टे करने की जगह है। यहाँ एटीएम है, यहाँ से आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। पर हम तो कैश ही लाए थे और हमें जरूरत पड़ी नहीं, ज्यादा से ज्यादा कैश लेकर आए क्योंकि यहाँ पे एटीएम नहीं होता। और कम से कम सामान लेके आए, हम ज्यादा ले आए थे थोड़ा। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, प्रसाद लेकर के जाएं। और 100-150 रुपए में आपको नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाएगा। वैसे हमने नहीं लिया, हमने नदी से ही नहाया, जो संगम था यहाँ पर, संगम में नहा लिया था हमने। तो अब चल रहे हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ से आप कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, गर्म कपड़े ज्यादा हो सके तब मैं यहाँ से लेकर आए। सामने देखिए पहाड़, और ये नंदी बाबा खड़े। ये देखिए नंदी बाबा, जय हो नंदी बाबा की। ये रूम्स वगैरह हैं, देख लीजिए आप चाहे तो रूम्स में स्टे कर सकते हैं। अभी हम इसका आपको हेलीपैड भी दिखाएंगे यहाँ पर आगे चलकर। यहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है यात्रियों के लिए। नेक्स्ट टाइम भगवान हमें इतना काबिल बना दे कि हम भी हेलीपैड से आए यात्रा के लिए। हाँ हाँ, हेलीकॉप्टर से। महादेव शिव शंभू। तो अब हम आ चुके हैं गौरीकुंड गेटवे पे, जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की थी। तो आइए चलो अब हम बाबा को प्रणाम करते हैं और मेरी यात्रा समाप्त हुई यहाँ पर। ये गौरीकुंड गेटवे गौरीकुंड है, जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी और अब हमने यहाँ से यात्रा अपनी समाप्त की है। और आगे अभी हमें और चलना है थोड़ा सा, फिर दुकानें आ जाएंगी। तो चलिए प्रणाम करके बाबा को आगे बढ़ते हैं। यात्रा